इस लेसन में हम स्ट्रिंग कंपैरिजंस सीखेंगे। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है और आपको मालूम है कि जो हम कुछ लिखते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपके कीबोर्ड पे लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, ये सब स्ट्रिंग में शामिल होते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है और स्ट्रिंग को हमने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखना होता है। जैसे लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वो हम मैथ्स में यूज करते हैं। लेकिन सेम ऑपरेटर्स हम स्ट्रिंग में भी यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो इस लेसन से रिलेटेड हैं। स्ट्रिंग्स कैन बी इक्वल। देखें, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें 2 टाइम्स इक्वल का साइन लगाना होता है। अगर हम 1 टाइम यूज करेंगे, इट मींस हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, इसलिए 2 टाइम्स यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। और अनइक्वल या नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू यूज करते हैं। ये भी हम इस लेसन में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रिंग्स कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन, इसका क्या मीनिंग है ये भी हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। अल्फाबेटिकली, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्फाबेटिकली A is less than B, और आप इसको लिख सकते हैं B is less than C और C is less than D, राइट। जैसे 1 2 3 4, 2 हम कहते हैं कि 1 से ज्यादा बड़ा है, 3 2 और 1 से ज्यादा बड़ा है। सेम थिंग, अगर आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं A B C, तो B A से ज्यादा बड़ा है, C B और A से ज्यादा बड़ा है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि Z यानी Z, अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो Z होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं लोअर केस में और स्मॉल a और कैपिटल A को कंपैरिजन करते हैं, तो स्मॉल a इज ग्रेटर देन कैपिटल A, यानी स्मॉल ABC में जो है ABCD, वो कैपिटल ABC से बड़ी है जब हम कंपेयर करते हैं तो। राइट, कैसे होगा? देखिए यहाँ जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन बताती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया कि 5 इज ग्रेटर देन 6, राइट। यहाँ पे हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया और नंबर इंटीजर्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फॉल्स। अगर मैं यहाँ कर दूं कि 5 इज सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और फिर हम इसको करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। एक और यहाँ मैं लिख देती हूँ, सपोज अगर मैं कहूँ कि 7 इज लेस देन 6, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स आ जाएगा। 7 ग्रेटर होता है, राइट। ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन के लिए बताया है। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या कहा कि लोअर केस में यानी लोअर एबीसी में a इज ग्रेटर देन कैपिटल A, ये कैपिटल A स्मॉल है और लोअर a ग्रेटर है, यहाँ मैंने आपको ये लिखा हुआ है। और याद रहे ये हम स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं और स्ट्रिंग को आपने कोटेशन में जरूर लिखना होता है, या सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। यहाँ हमने इंटीजर लिखा था, इंटीजर नहीं लिखते हम। अगर आपने इंटीजर्स को भी कोटेशन में लिख दिया तो क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग बन जाएगा। ये स्ट्रिंग है, a इज ग्रेटर देन कैपिटल A, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि आपको पता है स्मॉल abc में a कैपिटल ABC की निस्बत ABCD स्मॉल ज्यादा बड़े हैं। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, अगर मैं कह दूं कि a इज लेस देन A और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ मैंने लिखा है हाई, देखिए ये मैंने स्मॉल लेटर स्मॉल एबीसी में H से स्टार्ट किया है और ये कैपिटल है। और मैंने आपको क्या कहा कि स्मॉल लेटर्स जो है वो ग्रेटर हैं कैपिटल लेटर से। H इज ग्रेटर देन हाई, यानी दिस हाई इज ग्रेटर देन दिस हाई। देखने में तो ये बिल्कुल ठीक है, वो भी हाई है, ये भी हाई है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करेंगे तो लोअर लेटर जो है वो ग्रेटर हैं, सुपीरियर हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो आपका इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ हमने देखा, देखिए जब मैंने आपको कहा कंपैरिजन करना है तो हमने 2 टाइम्स इक्वल टू साइन लगाना है। अगर हम 1 टाइम नहीं लगाएंगे, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, 1 टाइम आपने गलती से लगा दिया, आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, आपके पास एरर आ जाएगी, तो सिंटेक्स एरर आएगी। और सिंटेक्स एरर क्या होती है कि आपने पाइथन की ग्रामर वायलेट किया है, ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको आपने वायलेट किया है। रूल ये है कि आपने 2 टाइम्स इक्वल टू साइन लगाना है। ये भी हाई है, ये भी हाई है, दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखें यहाँ मैंने एबी लिखा है जो कि
कैपिटल ए से है और ये स्मॉल बेबी स्मॉल बी से स्टार्ट हो रहा है, ये है एबी इज ग्रेटर देन बेबी, तो इसका आंसर अब आप बताएं क्या आएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि ए ग्रेटर नहीं है बी से, सिर्फ आपने फर्स्ट लेटर देखना है, बाकी नहीं देखने। ए जो है वो स्मॉलर होता है, तो ये फॉल्स आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है खलील इज लेस देन ए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये देखिए दोनों कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं और कैपिटल में के ए से बड़ा है, सुपीरियर है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ ग्लास मैंने लिखा है, देखें गिलास ये कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ग्लास है लेकिन ये स्मॉल जी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये है नॉट इक्वल टू, अनइक्वल का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू। तो मैंने लिखा है ग्लास इज नॉट इक्वल टू ग्लास, इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो ये बिल्कुल ट्रू आएगा क्योंकि ये कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों सेम हैं पाइथन में, ये नहीं है क्योंकि ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है और स्मॉल जी इज ग्रेटर देन कैपिटल जी। यहाँ पे आप कुछ भी अपने वर्ड्स लिख के ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेन, बिल्कुल आप लोग कहेंगे ये पेन है और ये भी पेन है, लेकिन देखें ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है और स्मॉल पी ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बिग है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। तो ये कुछ मैंने आपको, ये जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देके समझाया कि कैसे होता है। इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको आप पढ़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ कुछ कोडिंग मैंने आपके लिए तैयार की है। सपोज मैसेज इज इक्वल टू गुड लक, इफ मैसेज, ये मैसेज जो वेरिएबल है, इक्वल इक्वल क्योंकि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इज इक्वल टू गुड लक, तो प्रिंट कर दे मैसेज इज करेक्ट, एल्स प्रिंट करे मैसेज इज नॉट करेक्ट। तो देखें, देखने में अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें दोनों सेम है, मैसेज गुड लक, इफ मैसेज इज गुड लक तो प्रिंट ये कर ले, तो नॉर्मली आप कहेंगे कि इसका आंसर ये आना चाहिए, मैसेज इज करेक्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा मैसेज इज नॉट करेक्ट। क्यों ऐसे हो गया? देखें ये भी गुड लक है, ये भी गुड लक है, मैसेज को हमने वेरिएबल को गुड लक असाइन किया और यहाँ जब हमने कंपैरिजन किया कि इफ मैसेज इज इक्वल टू गुड लक तो ये प्रिंट कर दे, तो इसने प्रिंट किया मैसेज इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। और केस सेंसिटिविटी को रिमूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ हम लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ आप लोअर का वर्ड यूज करके पैरेंथेसिस लगा दें, सेम आपने यहाँ करना है डॉट लोअर का वर्ड यूज करके आपने पैरेंथेसिस लगाना है। अब इसकी केस सेंसिटिविटी खत्म हो गई। अब देखें ये आएगा मैसेज इज करेक्ट, मैसेज इज करेक्ट, राइट। एक और एग्जांपल मैंने देखे, ये तो हमने यहाँ सेट की, यहाँ मैंने इसको इनपुट वैल्यू असाइन की है, जो मैंने आपको बताया कि इनपुट वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एक मैंने वेरिएबल बनाया है इनपुट एंटर द फर्स्ट नेम, और यहाँ मैंने लिखा इफ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम डॉट लोअर, देखिए लोअर डॉट अपर के बाद आपने ये पैरेंथेसिस जरूर लगाना होता है, इज लेस देन डी, लेस देन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी ऐसा नाम होगा फर्स्ट नेम हो, लेस देन डी क्या होगा, ए भी लेस देन डी है, बी भी लेस देन डी है, सी भी। अगर यहाँ पे मैं कोई नाम लिखूं जो इससे डी से, क्योंकि स्मॉल ए बी सी में मैंने आपको बताया कि डी इससे बड़ा है और उसके बाद ई उससे बड़ा है, तो ए बी सी डी से छोटे हैं। अगर ये मैं कोई नाम लिखूं जो डी से छोटा हो तो प्रिंट करे दैट इज फाइन, एल्स दैट इज नॉट फाइन। तो मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ। और जब भी आपने इनपुट यहाँ सेट करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स आएगा, और बॉक्स यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ आएगा एंटर अ फर्स्ट नेम। और देखिए ये कॉलम में लगाती हूँ तो यहाँ आ जाएगा, जो अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं सपोज यहाँ फर्स्ट नेम आपके लिए लिख देती हूँ अहमद, और हम ए से लिखते हैं अहमद, ए इज लेस देन डी, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये सही है दैट इज फाइन, राइट। एक और दफा ट्राई करते हैं, सेम को मैं कैपिटल से ट्राई करके आपको बताती हूँ। देखिए अहमद सेम लिखा और इसको एग्जीक्यूट करवाएं, दैट इज फाइन क्योंकि ये सब लेस देन है और कैपिटल ए बी सी भी स्मॉल ए बी सी से लेस देन होती है, उससे छोटी है। एक और हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए यहाँ मैं आप लिख देती हूँ बानो, ये मैंने स्मॉल लेटर बी यूज किया है और दैट इज फाइन, इसका भी आंसर दैट इज फाइन आएगा। सेम थिंग अगर मैं इसको
कैपिटल से लिख देती हूँ मानो, तो भी इसका आंसर दैट इज फाइन आएगा, क्योंकि ये लेस देन डी है। अब जैसे ही मैं ग्रेटर देन डी करूंगी, सपोज यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं साइमा यूज कर लेती हूँ, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज नॉट फाइन। क्यों, ये डी से, एस डी से छोटा नहीं है, ये उससे बड़ा है, इसलिए आपके पास ये आ गया। कोई और नाम हम सपोज मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हम फारूक लिख लेते हैं, राइट। हमने फारूक लिखा और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज नॉट फाइन, क्योंकि एफ जो है वो डी से बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ पे ये लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट की है। ऑलरेडी मैं ये कोडिंग इसलिए करके रखती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको समझाने में लगाऊं और लिखने में ज़्यादा टाइम हमारा ना वेस्ट हो। तो देखिए, आंसर एक वेरिएबल बनाया, आंसर इज इक्वल टू इनपुट, और जब भी आप इनपुट का वर्ड यूज करते हैं, याद रहे कि आपने, इट मीन्स कि हम हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे हैं। हार्ड कोडिंग में कुछ फिक्स कर देते हैं हम, जैसे आंसर इज इक्वल टू 21, मैंने 22 सपोज मैंने कह दिया, राइट। तो जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे वही आएगा। इसका मीनिंग है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और याद रहे कि जब इनपुट के अंदर जो भी हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, हम इंटीजर लिखें या स्ट्रिंग लिखें, उसका डाटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो देखें, आंसर इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज 6 प्लस 11। यहाँ मैंने फीड कर दिया कि इफ आंसर 6 प्लस 11 17 होता है, इक्वल इक्वल 17, तो आपने ये प्रिंट करना है, और अदरवाइज आपने इज रॉन्ग प्रिंट करना है। अब आप किसी को भी ये क्वेश्चन दे दें और यहाँ कोई लिखेगा व्हाट इज 6 प्लस 7, प्रैक्टिस के लिए अगर किसी ने 54 लिख दिया, तो आपके पास आ जाएगा 54 इज रॉन्ग, क्योंकि इफ आंसर इज दिस 17, जो भी 17 लिखेगा तो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। एक और दफा करके देखते हैं। देखें, यहाँ मैं अगर 17 लिख दूं तो ये आ जाएगा आंसर इज करेक्ट, क्योंकि इफ के बाद जो भी होता है यहाँ पे वो ये देखा जाता है कि इफ के बाद क्या कंडीशन है। अगर वो ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज एल्स है तो ये प्रिंट होगा, राइट। अब मैं एक दफा हम और रॉन्ग करके देखते हैं। देखिए, 6 प्लस 11, गलती से हमने 18 लिख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज रॉन्ग। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग कंपैरिजंस। स्ट्रिंग्स डाटा टाइप है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, आपने इसको कोटेशन में लिखना होता है। याद रहे, कोटेशन नहीं लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी आपके पास। और हमने इसके साथ इक्वल टू, लेस देन, ये हमने सारे साइन यूज करके सीखे। आप कुछ भी लिख के यहाँ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आगे नेक्स्ट कोर्स में हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम इसको दोबारा डिस्कस करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।